आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, कर्तृत्व रश्मि, प्रभावक यात्रा, प्रेरक प्रवास। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने सरदार शहर चातुर्मास संपन्न कर अग्रिम चातुर्मास हेतु विशाल धर्म परिवार के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। साध्वी प्रमुखा श्री जी को विशेष उद्देश्य और कार्य योजना के साथ जैन विश्व भारती लाडनू जाने और चातुर्मासिक प्रवास करने का निर्देश प्रदान किया। उन्होंने 9 नवंबर साय 5 बजे परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का मंगल आशीर्वाद लेकर सरदार शहर गांधी विद्या मंदिर से विहार किया। वे जैसे ही विहार के लिए आगे बढ़ी, आचार्य प्रवर के निर्देशानुसार युवाचार्य श्री महाश्रमण जी संत समुदाय के साथ मेन रोड तक उनको विदा करने पधारे। अत्यंत भावपूर्ण व आत्मीयता भरे वातावरण में विदा के उन क्षणों का साक्षात्कार श्रद्धालु जन भाव विभोर हो उठे। उनका पहला पड़ाव कुबेर हाउस में हुआ। दूसरे दिन प्रातः आचार्य प्रवर की सनिधि में जाने वाली साध्वियों के साथ उन्होंने एक हृदय स्पर्शी पत्र आचार्य चरणों में प्रेषित किया। श्रद्धा, विनय और समर्पण भावना से ओतप्रोत वह पत्र इस प्रकार है। परम प्रतिष्य आचार्य प्रवर, सहस्त्र प्रणतियां। आप श्री के मुखारविंद से मंगल पाठ सुनकर हम कक्ष से बाहर आई, पर मन पुनः उधर ही लौट रहा था। भवन के द्वार पर पैर ठिठक गए। सहसा श्रमण परिवार के साथ श्रद्धेय युवाचार्य श्री पधार गए तो भवन से बाहर जाना पड़ा। आपके निर्देशानुसार सड़क तक पधार कर युवाचार्य श्री ने मुझे भारी बना दिया। वंदन कर खड़ी हुई तो छोटे बड़े सब साधुओं को देखकर अभिभूत हो गई। वे क्षण इतने संवेदनशील थे कि कुछ बोल ही नहीं पाई। एक और साधुया, दूसरी और साधु, बीच में युवाचार्य श्री। बोलना असंभव सा हो गया। कृतज्ञता भी प्रकट नहीं कर सकी। आचार्य श्री की सनिधि में पूरी निश्चिंतता थी। अब हर बात की चिंता करनी होगी। आप ऐसी शक्ति संप्रेषित करें जिससे मैं सहज बन सकूं और आप द्वारा निर्दिष्ट कार्य को संपादित कर सकूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जहां जहां आपके चरण टिके वहां अनुव्रत की गंगा उतर आए और लोक जीवन नैतिक मूल्यों से महक उठे। यात्रा में श्रम के साथ विश्राम का संतुलन रखने के लिए युवाचार्य श्री और वरिष्ठ संत जागरूक रहे। श्रद्धेय युवाचार्य प्रवर तथा सभी संतों से हार्दिक वंदन। मुनि जम्बू आदि सभी बाल साधुओं से सुख पृच्छा। आप लोग मेरी ओर से आचार्य श्री, युवाचार्य श्री की सेवा करते रहना। सरदार शहर कुबेर हाउस 10/11/98 आपकी कनक प्रभा। कुबेर हाउस से विहार कर मार्गवर्ती गांवों का स्पर्श करती हुई महाश्रमणी जी 14 नवंबर को मोमासर पधारी। वहां प्रवासित वयोवृद्ध साध्वी श्री पिस्ता जी ने उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण स्वागत किया। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मोमासर गांव का ऐतिहासिक महत्व उजागर करते हुए कहा, लगता है इस धरती की उर्वरता विशिष्ट है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है। नेतृत्व कुशलता यहाँ की माटी का वरदान है। यहाँ के युवक बड़ी सक्रियता से संघ विकास के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मोमासर का 5 दिवसीय प्रवास बहुत ही कार्यकारी रहा। अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री डूंगरगढ़ में उत्साह की अपूर्व लहर। 22 नवंबर 1998 को साध्वी प्रमुखा श्री जी आड़सर होती हुई श्री डूंगरगढ़ पधारी। अत्यंत उल्लास एवं उल्लासमय वातावरण में उनका स्वागत करने क्षेत्रीय जनता उमड़ पड़ी। विशाल जुलूस के साथ आप प्रज्ञा समवसरण में पधारी। तेरापंथी सभा द्वारा स्वागत समारोह आयोजित हुआ। सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी चरित्र श्री जी आदि साथियों ने अभिवंदना की।
समाज की सभी संस्थाओं की ओर से भाव भरा स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत के प्रत्युत्तर में उन्होंने फरमाया, यह स्वागत पूज्यपाद गुरुदेव श्री तुलसी का है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ का है। मेरा एक ही संकल्प है कि पूज्य वर द्वारा निर्देशित कार्य को क्रियान्वित करती रहूं। श्री डूंगरगढ़ में उनका 10 दिवसीय प्रवास अत्यंत सफल रहा। प्रातःकालीन प्रतिदिन के प्रवचन पूर्व निर्धारित विषयों पर हुए। रात्रि के विशेष कार्यक्रम, मध्याह्न में पारिवारिक संगोष्ठियों के अलावा ज्ञानशाला का संचालन, कन्याओं, किशोरों, युवाओं और महिलाओं की संगोष्ठियां हुई। इस प्रवास काल में कन्या सम्मेलन, महिला सम्मेलन और युवक सम्मेलन उपलब्धियों से भरे रहे। चुनाव सिद्धि हेतु विशिष्ट संगोष्ठियां हुई। प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थिति उल्लेखनीय रही। इस प्रवास काल में गंगा शहर, बीकानेर आदि 10 क्षेत्रों के श्रद्धालु संघबद्ध उनके दर्शनार्थ पहुंचे। शिक्षामृत का पान कर सबने अपूर्व तृप्ति का अनुभव किया। साध्वी श्री जी ने श्री डूंगरगढ़ के अल्पकालिक प्रवास में भी लगभग सभी घरों का स्पर्श किया। यह उनकी श्रम निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और संघ भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे श्रावक समाज की आस्था और उल्लास को संपोषण मिला। शतक पार कर दिया। महाश्रमणी जी एक बार शहर के अनेक घरों का स्पर्श कर प्रवास स्थल पधारी। एक किशोर ने अपने साथी से कहा, आज तो शतक पार कर दिया। साथी ने साश्चर्य पूछा, अभी कोई क्रिकेट मैच तो नहीं चल रहा है, फिर किसने शतक पार किया? उस किशोर ने कहा, महाश्रमणी जी ने। दरअसल उस दिन महाश्रमणी जी ने 108 घरों में चरण स्पर्श कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। कौन जीत्यो है? इसी प्रकार उस समय श्री डूंगरगढ़ में नगर पालिका के चुनाव का माहौल था। प्रचार अभियान गर्मा गर्म था। इधर साध्वी प्रमुखा श्री जी की पवित्र सन्निधि में आध्यात्मिक आस्था की उष्मा। एक बार दोपहर में अनेक घरों का स्पर्श कर आप अपराह्न 4:30 बजे प्रवास स्थल पधारी। आगे आगे बच्चों, किशोरों की टोलियां चल रही थी। जय घोष से वातावरण गूंज रहा था। बच्चों की टोली ने जो ही मालू भवन में प्रवेश किया, एक वृद्ध साध्वी ने पूछा, अरे भाई, कौन जीत्यो है? बच्चों ने कहा, महाश्रमणी जी जीती हैं। वास्तव में विजयी वही होता है जो पुरुषार्थी होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है। महाश्रमणी जी जहां भी पधारी, सफलता का परचम फहराया। श्री डूंगरगढ़ में साध्वी प्रमुखा श्री जी का 10 दिवसीय प्रवास सार्थक ही नहीं, प्रभावक भी रहा। आबाल वृद्ध श्रद्धालुओं ने तथा जैनेतर लोगों ने भी पूरा लाभ लिया। तीनों समय कार्यक्रमों में जनता की गरिमामय उपस्थिति रही। 3 दिसंबर 1998 को श्री डूंगरगढ़ से प्रस्थान कर आप 6 दिसंबर को बीदासर पहुंची। स्वागत समारोह में सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी श्री फूल कुमारी जी ने साध्वी परिवार के साथ मधुर व भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। नागरिक अभिनंदन हुआ। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत स्वीकार करते हुए फरमाया, बीदासर एक श्रद्धाशील, जागरूक, राठौड़ी और आचार्यों का कृपा पात्र क्षेत्र है। संघ और संघपति के प्रति यहाँ के श्रावकों की निष्ठा और बलिदान की भावना प्रशंसनीय है। बीदासर में भी आपके सानिध्य में व्यस्त कार्यक्रम रहे। प्रातःकालीन प्रवचन के समय गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा रचित साध्वी प्रमुखा श्री जी लाडा जी का जीवन चरित्र, सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति आख्यान का वांचन किया। सुनकर बीदासर का श्रावक समाज भाव विभोर हो उठा। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आपकी प्रेरणा से समाज के 13 युवकों ने जुआ और मद्यपान का आजीवन प्रत्याख्यान किया। 17 दिसंबर को बीदासर से विहार कर आप चाड़वास पधारी। स्थानीय श्रावक समाज की तरफ से भव्य स्वागत हुआ। मुनि श्री जवलीमल जी ने मंगलमय शुभांशा व्यक्त की। चाड़वास का 3 दिवसीय सफल प्रवास संपन्न कर वे छापर पधारी। मुनि श्री नगराज जी व मुनि श्री वत्सराज जी आदि संतों ने भावपूर्ण स्वागत किया। छापर के 3 दिवसीय प्रवास में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। स्थानीय अनुव्रत समिति के तत्वाधान में व्यसन मुक्ति का विशेष अभियान चला।
100 वर्षीय श्राविका श्रीमती तीजाबाई बंसाली को आजीवन संथारा पचकाया, जो यथासमय सानंद संपन्न हुआ। 23 दिसंबर को भव्य जुलूस के साथ आपका सुजानगढ़ में मंगल प्रवेश हुआ। अभिनंदन समारोह में आपने अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को सुरक्षित रखने की सशक्त प्रेरणा दी। दीर्घ तपस्विनी साध्वी श्री पन्ना जी ने भाव भरा स्वागत करते हुए साथियों द्वारा निर्मित कलात्मक उपहार भेंट किए। सुजानगढ़ का 9 दिवसीय प्रवास अत्यंत सफल रहा। बहुआयामी कार्यक्रम आयोजित हुए। आपरी शक्ति बोले। सुजानगढ़ प्रवास का आखिरी दिन रात्रि के समय मंगल भावना का कार्यक्रम। इस अवसर पर दीर्घ तपस्विनी साध्वी पन्ना जी खड़ी हुई। बेले का तप था। बोलना प्रारंभ किया तो भावना का प्रवाह रुका ही नहीं। ओजस्वी वाणी में संगपति और साध्वी प्रमुखा श्री जी का गुणानुवाद करने लगी। अपनी श्रद्धा सिक्त भावनाएं व्यक्त की। ऐसा लगा वाणी ही नहीं, साध्वी श्री का रोम रोम मुखर था। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने विनोदी लहजे में पूछा, क्या ये तपस्या की शक्ति बोल रही है? तपस्विनी साध्वी श्री जी ने कहा, महाराज आपकी शक्ति बोले हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा, साध्वी श्री पन्ना जी निरंतर तप साधना में संलग्न हैं। ये और अधिक कठोर साधना करना चाहती हैं। कहती हैं, मुझे अब इस झोपड़ी की जरूरत नहीं है, इसे गिराना चाहती हूँ। परम पूज्य आचार्यवर फरमाते हैं कि पन्ना जी अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। साध्वी श्री की सेवा भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने फरमाया, तपस्या के साथ आप सेवा कार्य के लिए सदा तत्पर रहती हैं। मर्यादा महोत्सव के अवसर पर जब साधियाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होती हैं, आपकी सेवा दर्शनीय होती हैं। किसी के पेट दर्द तो किसी के गले का दर्द, किसी के हाथ की नस चढ़ गई तो किसी के पांव में पीड़ा है। कैसा भी काम हो, आप स्वयं अपेक्षित स्थान में जाकर सेवा कार्य में जुट जाती हैं। यह हमारे संघ की मदर टेरेसा है। साध्वी प्रमुखा श्री जी की प्रमोद भावना से अनेक व्यक्ति प्रेरित और प्रोत्साहित हुए। साध्वी प्रमुखा श्री जी की ये छोटी यात्रा और श्रद्धालु क्षेत्रों में अल्पकालीन प्रवास अत्यंत प्रभावशाली रहे। सर्वत्र उन्होंने अथक परिश्रम किया। अति व्यस्त कार्यक्रम रहे। तीनों समय के प्रवचन और विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा क्षेत्रीय सभी सभा संस्थाओं की संगोष्ठियां, संभाल और संपोषण, पारिवारिक गोष्ठियां, समस्याओं का समाधान, व्यापक जनसंपर्क। इसके साथ सभी श्रद्धालु क्षेत्रों में श्रावक परिवारों के प्राय प्रत्येक घर में चरण स्पर्श। समाज के अबाल वृद्ध सदस्यों में उत्साह और श्रद्धा भक्ति का अभूतपूर्व वातावरण निर्मित हुआ। महाश्रमणी जी का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, वक्तृत्व और नेतृत्व अपने आप में बेजोड़ हैं। इस स्वतंत्र विहार और प्रवास में लोगों को उनसे रूबरू होने का मौका मिला। वे जहां भी पधारी, जनमानस पर प्रवचन, प्रज्ञा, पुरुषार्थ और प्रबंधन पटुता की अद्भुत छाप छोड़ी। लाडनू जैन विश्व भारती में महाश्रमणी जी का मंगलमय प्रवेश। 1 जनवरी 1999 महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी ने भव्य जुलूस के साथ जैन विश्व भारती लाडनू में मंगलमय प्रवेश किया। इतिहासकार मुनि श्री नवरत्नमल जी, मुनि श्री हंसराज जी तथा सेवा केंद्र व्यवस्थापिका साध्वी श्री हुलासा जी, साध्वी श्री यशोधरा जी आदि ने संघ महानिदेशिका महाश्रमणी जी का भाव भरा स्वागत किया। जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री गुलाबचंद चिंडालिया, संस्थान के कुलपति श्री BC लोढ़ा आदि ने अपने स्वागत भाषण में कहा, आप श्री के आगमन से जैन विश्व भारती की आध्यात्मिक गतिविधियों को न केवल संपोषण ही मिलेगा, अपितु उसे विकास और विस्तार की दिशाएं मिलेगी। इस अवसर पर जैन विश्व भारती के 12 विभागों ने अपनी मुखर प्रस्तुति दी। साध्वी वृंद, श्रमणी वृंद एवं मुमुक्षु परिवार ने संयुक्त रूप से रोचक प्रस्तुति दी। गुरु का संदेश पट पर प्रतिष्ठित। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ जी का विशेष संदेश उपलब्ध हुआ। संदेश का वाचन परिषद में श्री कन्हैयालाल जी छाजेड़ ने किया। संदेश पढ़कर जैसे ही छाजेड़ जी साधु प्रमुखा श्री जी को उपहत करने मंच के निकट पहुंचे,
साध्वी प्रमुखा श्री जी तत्काल पट से नीचे उतरी, अत्यंत श्रद्धा और सम्मान पूर्वक संदेश को ग्रहण किया। गुरु चरणों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा, परम श्रद्धेय आचार्यवर ने मुझ पर असीम कृपा अनुग्रह किया है। मेरे लिए यह संदेश अत्यंत मूल्यवान है। श्री राम जब वनवास गए थे तब भरत ने उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन पर स्थापित कर राज्य का संचालन किया। मैं भी पूज्य आचार्यवर के इस संदेश को पट पर स्थापित करती हूँ। यह संदेश मेरे लिए संकल्प का काम करेगा और इसके द्वारा कार्य का सम्यक संपादन होगा। यह कहकर आपने संदेश को पट पर स्थापित किया, फिर स्वयं पटासीन हुई। यह दृश्य देखकर परिषद भाव विभोर हो गई। संदेश की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। अब मर्यादा महोत्सव सामने है। टोहाना का पूरा समाज तथा हरियाणा सरकार सभी पूरा सहयोग दे रहे हैं और सब ठीक है। एक साध्वी प्रमुखा की कमी का अनुभव सबको हो रहा है। हमारे सामने कार्य की प्रमुखता है, इसलिए अनेक दिशाओं में कार्य करना जरूरी है। साध्वी प्रमुखा के सामने गुरुदेव के साहित्य संपादन का बहुत बड़ा काम है, उसमें भी काफ़ी श्रम करना होगा। आज जैन विश्व भारती लाडनू के मंगल प्रवेश के अवसर पर हमारी ओर से मंगल भावनाएं, हमारे सहवर्ती सभी साधु साध्वियों और श्रमणियों की ओर से मंगल भावना। स्वागत में मूक भी बोल उठे। कार्यक्रम की संपन्नता के साथ ही शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी खड़ी हुई। सबको आश्चर्य हुआ कि कभी न बोलने वाली साध्वी श्री आज कैसे खड़ी हुई और क्या बोलेगी। शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी ने अपनी बात प्रारंभ करते हुए कहा, महाश्रमणी जी, आपके स्वागत में सभी विभागों ने अपनी भावाव्यक्ति दी, पर एक व्यक्ति आज भी मूक है। आप जानती होगी वह कौन है। इस प्रश्न से उपस्थित जनता उत्कंठर हो प्रश्नायी दृष्टि से देखने लगी। सबके कुतूहल को समाहित करती हुई साध्वी श्री जी ने कहा, वे मूक व्यक्ति हैं भाई जी महाराज। आज मैं सेवा भावी जी की समाधि पर गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बात महाश्रमणी जी तक पहुंचा देना। पहली बात ये कही, मेरे भाई आचार्य तुलसी के साहित्य संबंधी कार्य को अच्छी तरह से संपादित करना होगा। दूसरी बात है, जैन विश्व भारती के सभी विभागों को समुचित व्यवस्था देना है। उन्होंने यह भी कहा है, मेरे भाई ने आपको निर्मित किया है, अब आपका दायित्व है कि आप अपनी लेखनी के द्वारा उन्हें विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करें। भाई जी महाराज से और भी कई बातें हुई। समय आने पर श्री चरणों में निवेदन हो सकेगा। म्हारे वास्ते पधारिया। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने शासन गौरव साध्वी श्री जी के बारे में कहा, इस यात्रा में हमने कितने भी लंबे छोटे विहार क्यों न किए हो, पर साध्वी श्री कमलू जी ने कभी नहीं कहा मेरे से चला नहीं जाता, आप छोटे विहार करें। यह सुनते ही शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी खड़ी हुई और अपनी भावना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, महाश्रमणी जी, आचार्यवर ने जब दिल्ली की यात्रा घोषित की तो मेरे मन में एक चिंता हुई, मैं दिल्ली कैसे जा पाऊंगी। पैरों में दर्द हैं, खांसी अपना असर दिखा रही हैं, कभी कभी प्रेशर बढ़ जाता है, मुझे क्या करना चाहिए। किंतु घटनाक्रम बदला। महाश्रमणी जी की लाडनू यात्रा घोषित हुई, तब मुझे लगा यह सब कुछ मेरे लिए ही हुआ है। महाश्रमणी जी, कई लोग कहते हैं कि अमुक कार्य के लिए आपका पधारना यहाँ हुआ है, कई कहते हैं अमुक दृष्टि से यहाँ पधारना हुआ है, पर मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे वास्ते ही पधारिया हो। 28वें चयन दिवस पर दिव्य संदेश। दिनांक 14 जनवरी साध्वी प्रमुखा श्री जी का 28वां चयन दिवस श्रद्धा, भक्ति और संघीय गरिमा पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ का दिव्य संदेश उपलब्ध हुआ। वह इस प्रकार है। तेरा पंथ धर्म संघ भिक्षु शासन में एक नेतृत्व की परंपरा अविच्छिन्न रूप से अवस्थित है। इस परंपरा ने धर्म संघ को विकास के शिखर पर पहुंचाने का अवसर दिया है, एक संगठित शक्ति का निर्माण किया है। साध्वी प्रमुखा उस विकास श्रृंखला की मजबूत कड़ी है। हमारी वर्तमान साध्वी प्रमुखा प्रबुद्ध, कर्तव्यनिष्ठ और दायित्व के निर्वाह में सजग हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा मनोनीत साध्वी प्रमुखा ने
गुरुदेव की संपूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ आराधना की। यह हमारे लिए गौरव की बात है। गुरुदेव के साहित्य संपादन के लिए वे सर्वात्मना समर्पित होकर काम कर रही हैं। यह हम सबके लिए आह्लाद का विषय है। इस मनोनयन दिवस पर हमारी मंगल भावना है साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा अपने दायित्व का निर्वाह करती हुई धर्म संघ की श्रीवृद्धि करती रहे। टोहना 14 जनवरी 1999 1999। आचार्य महाप्रज्ञ युवाचार्य महाश्रमण। गुरुवर के अनुग्रह भरे संदेश को सम्मान पूर्वक शिरोधार्य करते हुए उन्होंने कहा, पूज्यवर द्वारा प्रदत्त यह मंगल संदेश मेरे अगले वर्ष की यात्रा में बहुत बड़ा संबल बनेगा। मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम। साध्वी प्रमुखा श्री जी के सानिध्य में चतुर्विध धर्म संघ की गरिमामय उपस्थिति में 22, 23, 24 जनवरी को मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। साध्वी प्रमुखा श्री जी के अभिभाषण अतीव प्रभावोत्पादक रहे। मुख्य आयोजन में उन्होंने अत्यंत भावुक शब्दों में कहा, मैंने विक्रम संवत 2013 से मर्यादा महोत्सव देखना शुरू किया। इस महोत्सव से पूर्व के सभी मर्यादा महोत्सव पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री के पवित्र सानिध्य में मनाए। आज लाडनू में महोत्सव मनाने का यह पहला अवसर उपस्थित हुआ है। 24 जनवरी 1999 1999 को आचार्य पदाभिषेक समारोह और युग प्रधान अभिवंदना समारोह अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लासमय वातावरण में मनाए गए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी श्रद्धासिक्त भावनाएं कविताओं एवं पत्रों के माध्यम से श्री चरणों में संप्रेषित की। उनका वाचन विराट समारोह में किया गया। 25 अप्रैल 1999 1999 अक्षय तृतीया के दिन पूज्य आचार्य प्रवर ने दीर्घ तपस्विनी साध्वी श्री पन्ना जी को दिव्य तपस्विनी का अलंकरण प्रदान किया। इस संदर्भ में महाश्रमणी जी के सानिध्य में दिव्य तपस्विनी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी ने दिव्य तपस्विनी साध्वी श्री पन्ना जी की तपस्या का विशद विवेचन करते हुए कहा, आपका जीवन विकट तपस्या के साथ साथ सेवा भावना, समता, सहिष्णुता आदि का विरल उदाहरण है। आज के दिन मैं मंगल कामना करती हूँ कि आपकी तप साधना से गण नंदनवन हरा भरा रहे, तेरा पंथ की प्रभावना बढ़ती रहे, गुरुदेव श्री तुलसी की महती कृपा आप पर सदैव रहे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने आप पर महान अनुग्रह किया है। ऐसे अनुग्रह से साध्वी समाज का कद ऊंचा उठा है। इस अवसर पर आपने चारों पद्यों के माध्यम से तपस्विनी का गुण अनुवाद किया। ओम अरहम।